अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रोमेटिक अकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आया हूं। जैसा कि आपने टाइटल से ही देख लिया है, साइड इफ़ेक्ट्स का है होडिनी। तो ये सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है दोस्तों कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत बहुत टफ़ है। इसकी इंस्टॉलेशन मैंने अभी तक के जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल है इसकी इंस्टॉलेशन। तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से चलते हैं अब स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से फास्टेस्ट वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव ऑन द स्क्रीन। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, जाके देखते हैं हुडिनी साइड इफेक्ट्स हमें मिलेगा कहाँ से। तो सिंपल अब यहाँ से आएंगे वही अपनी पुरानी वेबसाइट। सिंपल है यहाँ से, यहाँ पे आके आप लिखना है साइड इफेक्ट्स हुडिनी फाइल CR। तो फाइल CR पे मैं क्लिक करूँगा, सिंपल वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे ही आपके सामने, आपको पता है बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है फॉर सॉफ्टवेयर। सिंपल आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके पेस्ट करोगे साइड इफेक्ट्स होडिनी आपको यहाँ से डाउनलोड मिल जाएगा। सिंपल आपने आना है, यहाँ से आके आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों मैंने इसको डाउनलोड चूँकि कर लिया है और मेरे पास इंस्टॉलेशन के लिए ये गेट टू रेडी है। साइड इफेक्ट्स बाय होडिनी, ये आपके पास इस तरीके का सेटअप अवेलेबल होगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊँ तो ये है मेरे पास इसका सेटअप। तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट वाला वर्जन इंस्टॉल करने वाला हूँ, 20.5 इसमें अभी आया है। डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके की 4 फाइल्स आपको मिलेंगी। सबसे पहले आप आते हैं यहाँ से इसके रीडमी में आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये बताएगा इसका सारा इंस्टॉलेशन मेथड। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पर देखी हैं, मुझे खुद को इसकी कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली थी, लेकिन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में बहुत रेयर है और बहुत कम इस्तेमाल होता है, आई डोंट नो कि अब इसके ऊपर उस तरीके का फीडबैक आता है या नहीं, या पता नहीं। अभी थर्ड स्ट्राइक मुझे इस पर ही पड़ती है। तो मेरी जो दूसरी वीडियोस थी जिसमें मैंने माया के अंदर रेड शिफ्ट इंस्टॉल करना सिखाया था, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, वो मुझे ख़त्म करनी पड़ी वीडियो। तो मैं उसके लिए बहुत माजरत खा हूँ। उसके अलावा जो है मेरा तो वैसे ऑनेस्ट बताऊँ दिल उठ गया इससे, लेकिन चले है, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। तो चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बेसिकली इंस्टॉल होगा। सबसे पहले आप आते हो यहाँ पे, ये कहता है कि अगर आपके पास होडिनी का कोई प्रीवियस वर्जन और डाउनलोडेड है तो सबसे पहले आपने उसको जाके मैनुअली अनइंस्टॉल करना है और इसके फोल्डर को विंडोज़ के अंदर से जाने के बाद डिलीट कर देना है। ये तो है पहली इंस्ट्रक्शन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये नहीं है। सबसे पहले आते हैं दोस्तों अपनी पहले वाली लाइन के अंदर, वो कहता है इंस्टॉल होडिनी 20.5 मैनुअली और होडिनी लॉन्चर। ठीक है, इंस्टॉल द लाइसेंस सर्वर ऑफ होडिनी 20.5 एज वेल। ये कह रहा है कि आप इसको या होडिनी लॉन्चर से इंस्टॉल करो या आप इसको मैनुअली इंस्टॉल करो। और इंस्टॉलेशन के अंदर आपने इसके अंदर ये लाइसेंस होडिनी वाला जो फाइल है इसको मस्ट इंस्टॉल करना है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ये जूम करके दिखा सकूं तो इसमें ये यही बात कर रहा है। ठीक है, ये है इसका कोई थोड़ा सा क्लोजअप। तो वापस चलते हैं, ये है हमारी मेन फाइल। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे ये लाइसेंस सर्वर फाइल नज़र आ रही है, इसके ऊपर टिक होना लाजमी है। ये ऑलरेडी टिक होता है, लेकिन अगर आपका टिक नहीं है तो आपने इसको टिक कर लेना है। आप इसको नेक्स्ट करोगे, यहाँ से कंपेटिबिलिटी शो करेगा, ये होडिनी यूनिटी के साथ है, माया के साथ है, अनरियल के साथ है और मैक्स के साथ कंपेटिबल है। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे और इसको सिंपली आप यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। अब इंस्टॉलेशन में इसमें जो है वो थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और दूसरे नंबर पे ये साथ साथ में ही कनेक्ट होता है आपके सर्वर के साथ। तो हम इसके अंदर नॉन कमर्शियल लाइसेंस इंस्टॉल करने वाले हैं क्योंकि इसका कमर्शियल लाइसेंस तब ही इंस्टॉल होगा जब ये लॉन्चर से
रन होगा। तो हमारे पास चूँकि लॉन्चर नहीं है, हमने सॉफ्टवेयर को रन करना है, तो सॉफ्टवेयर आपका एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करेगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि इसके अंदर जो लाइसेंस फाइल यूज़ होगी वो नॉन कमर्शियल की यूज़ होगी। तो दोस्तों इसका देखिए सेटअप कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने कर दिया क्लोज़। हमारा पहले वाला स्टेप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड में आपने क्या करना है कि आना है यहाँ से लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, और वहाँ से जाके आपने इस फाइल को बंद करना है। तो सिंपल चलते हैं यहाँ से फाइल में, लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर में राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसको ओपन करेंगे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और अपने सर्वर के साथ लिंक कर जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये कनेक्ट कर रहा है अपने सर्वर के साथ, और यहाँ पे मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है। इसको मैं करता हूँ बंद, इसको मैं करूँगा क्लोज। सर्वर के अंदर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे सर्वर्स जो इस टाइम हैं वो बंद हैं, मतलब सारे रेड हुए हुए हैं इस टाइम। सर्वर हमारा कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हमने सर्वर्स को करना है कनेक्ट। सर्वर को कनेक्ट करने के लिए थर्ड नंबर पे हम जो जाएंगे, उससे पहले हम लोगों ने उसको स्टॉप करना है उस फाइल को, और उसकी जगह पे फाइल को रिप्लेस करना है। तो मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ फाइल में। फाइल में आने के बाद मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप सिंपल आओगे यहाँ से फाइल में जूम करोगे, और फाइल में जूम करने के बाद फाइल से आपको मिलेगा यहाँ से लाइसेंस टूल सर्वर। लाइसेंस टूल सर्वर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से आपके पास ये फाइल ओपन होता है जो कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने आना है यहाँ से, इसको करना है स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ जाएगा कि सर्वर जो है आपका इस टाइम डिसेबल हो चुका है। अब आपने आना है अपने मेन फोल्डर में, फोल्डर के अंदर आओगे और इसके अंदर आओगे, इसकी जो है इंस्ट्रक्शन गाइड रिप्लेस करना है आपने exe फाइल को इसके क्रैक फोल्डर में से, और उसको सी में जाके इंस्टॉल कर देना है, रिप्लेस कर देना है सॉफ्टवेयर के अंदर। सिंपल मैं इसके फोल्डर में आता हूँ, यहाँ से इसके क्रैक में आता हूँ, इसको करूँगा सिंपल यहाँ से कॉपी। सी से आप आओगे यहाँ से प्रोग्राम फाइल्स में, मैं इसको दूसरी स्क्रीन पर रख रहा हूँ ताकि मैं इसको पढ़ सकूँ। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ इंस्टॉल। प्रोग्राम फाइल्स में आपने आना है साइड इफ़ेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। इसमें आपको हुडीनी सर्वर मिलेगा, लाइसेंस सर्वर। और लाइसेंस सर्वर में आपके सामने ये फ़ाइल अवेलेबल है। यहाँ पे आपने आके इसको रिप्लेस कर देना है, जैसे मैंने यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया। और दोबारा रिप्लेस करने के बाद आपने इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे, मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो कह रहा है इसके करने के बाद आपने इसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके 4 स्टेप जो है फर्स्ट वाले ये कंप्लीट होते हैं। इसमें आपने इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया और इसको कर दिया सिंपल क्लोज यहाँ से। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपने इसको एक दफ़ा बंद करना है और दोबारा इसको रीस्टार्ट करना है फोर्थ में। मैं इसको करूँगा बंद लाइसेंस सर्वर को, और दोबारा क्लिक करते हैं लाइसेंस सर्वर के ऊपर, इसको दोबारा एक दफ़ा कनेक्ट करते हैं। अब ये देखें ये अभी भी कनेक्टेड नहीं है लाइसेंस सर्वर में। मेरे पास लाइसेंस वैलिडेशन जो है वो वैलिड लाइसेंस की फ़ाइल वो आ चुकी है, लेकिन इस टाइम भी मेरे पास ये अभी कनेक्टेड नहीं है। फिफ्थ नंबर पे मुझे क्या करना है कि अपना सर्वर का जो नेम है इसको कॉपी करना है और इसकी किचन फाइल के अंदर डाल के इस पर जनरेट करवाना है इसमें पैच। तो मैं आता हूँ सिंपल अपने डाउनलोडेड फोल्डर के अंदर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है इसलिए थोड़ा सा मे भी समझने में आपको मसला आ रहा हो, लेकिन हम इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सिंपल हम आते हैं यहाँ से बैक, ये इसका किचन फाइल है। इसके ऊपर भी आप राइट क्लिक करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से इसका किचन फाइल जो है वो ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंगली जो इसके फाइल सर्वर का नेम है उसको कॉपी करना है और आगे से सर्वर कोड भी डालना है। तो मैं आता हूँ यहाँ से, ये है मेरे पास सर्वर का नेम जो है बादशाह BAADSHAH बी, सॉरी आया नहीं है, बादशाह। और सर्वर कोड जो मेरे पास है वो है ये लिखा हुआ, ये
कोड में आपके पीसी में अपना कोड होगा, ये है 83 3F1D89। तो मैं इसको भी लिखता हूँ 85 85 3F1D89। तो ये मेरे पास कोड यहाँ से आ चुका है। मैं इसको जनरेट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये की अवेलेबल हो चुका है। मैं सिंपल आऊँगा, पहले वाले की को कॉपी करूँगा, यहाँ से की मैंने करना है कॉपी। ये यहाँ पे आते हैं आप अपने 6 नंबर पे, कहता है कि लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर में आपने जाना है, इंपोर्ट लाइसेंस पे क्लिक करना है और क्लिक मैनुअल पे क्लिक करना है। फाइल में आओ, फाइल में आने के बाद सिंपल यहाँ से आओ, फाइल में इंपोर्ट लाइसेंस के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे मिल जाएगा। इंपोर्ट लाइसेंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्टॉल मैनुअल की ऑप्शन मिलेगी। इंस्टॉल मैनुअल किया है, की के अंदर आपने डाल देना है की, Ctrl+V कर दिया, ठीक है, एक की आ चुका ये। देन उसके बाद आपने इसको कर देना है सिंपल एक्सेप्टेड। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ, बाकी के भी जो 2-4 कीज़ हैं अगर नेसेसरी हैं अगर, तो आप इनको भी डाल सकते हो। कॉपी करो, सेकंड में पेस्ट कर दो, ठीक है। थर्ड वाले की को कॉपी करो, थर्ड वाले में डाल दो। उसके बाद आप फोर्थ का की कॉपी करो, फोर्थ पे डाल दो, और लास्ट में फिफ्थ वाला की कॉपी करो और फिफ्थ में डाल दो। ये सब में कीज़ आगे, एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करोगे, सक्सेसफुली कीज़ इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसको करो क्लोज़। ये सारे लाइसेंस की जो वैलिडेशंस हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। इसको कर दो सिंपली अब क्लोज़, इसको कर दो क्लोज़। अब इसको करो बंद। एक दफ़ा मैं इसको ऑफ़ करता हूँ सिंपली, और इसको भी बंद करते हैं सिंपल अपने होडीनी के अंदर, और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। सो बूम, ये बहुत ही कम बंदे हैं इस इंडस्ट्री में, स्पेशली हमारे यहाँ पे, जो कि शायद इसको यूज़ करते होंगे। इसलिए इस पे ट्यूटोरियल बनाना जो था वो मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन क्योंकि अभी एक हमने लेगेसी ऐसी बनाई है कि हम कोशिश करें कि सब के ऊपर बनाएं, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ सिंपली, इसके सारे इफ़ेक्ट्स को। तो उम्मीद है मुझे कि ये चल जाएगा। तो इस तरीके से ही मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ चीज़ें सारी शेयर करूं, लेकिन मसला यार वही आ जाता है कि बार बार स्ट्राइक पड़ जाता है। 2 स्ट्राइक्स ऑलरेडी पड़ चुके हैं, तो चैनल जो है वो बिल्कुल ही बंद होने की कगार पे है। दिल मेरा तो नहीं अब कह रहा कि इसको आगे से जो है मैं करूं, लेकिन अभी आप लोगों की सपोर्ट ही है। मैंने पूरा साल लगाया, लेकिन कोई उस तरह का नहीं हुआ रिस्पॉन्स जैसा आना चाहिए था। लेकिन खैर, शायद मेरे पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे लोग। चलो कोई भी मसला नहीं ऐसा। तो ये देखो दोस्तों, होडीनी जो है आपका ये 110% जो है वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। कमर्शियल लाइसेंस है, नॉन कमर्शियल भी नहीं है, प्रॉपर कमर्शियल लाइसेंस है और इजी टू यूज़ है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको पता होगा ये कैसे यूज़ होता है। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इसके लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सो दोबारा आते हैं लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, तो आप इसके लाइसेंस वैलिडेशन फाइल्स में आओ, देखो सारे के सारे ओके हैं, किसी में एरर नहीं है, सब बेहतरीन है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी क्लास। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे पहले कि ये बंद हो जाए। और दूसरे नंबर पे मैं दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम आपको मैं बता चुका हूँ कि उसका नाम होने वाला है मोशन मेंटोर। उसको भी जो है मैं इस लिंक के अंदर डाल दूँगा। अगर ये बंद होता है तो फिर शायद मैं उसके ऊपर मूव कर जाऊँ। आई थिंक आपको समझ आई होगी। समझ आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। मुझे